2000 साल कबल मसीह का जिक्र है कि जब तूफान नूह की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने सरजमीन अरब पर एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ताकतवर, मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख और सफेद रंगत और वजाहत में अपना सानी नहीं रखते थे। माल दौलत की फरावानी, शानदार तहजीब व तमद्दुन, शान और शौकत समेत दुनिया की हर नेमत और आसाइश इन्हें मैसर थी। कुरान पाक की सूरह अल-फज्र में इरशाद बारी ताला है, जो ऐसे कवि और मुतमद्दिन थे कि दुनिया में ऐसी कौम पैदा नहीं हुई थी। सूरह अल-अराफ में फरमाया, और याद तो करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद सरदार बनाया और तुम्हें जमीन पर खूब फैलाया, मगर इन तमाम नेमतों के बावजूद ये कौम शदीद गुमराही में मुब्तला हो गई, जिसके बायस खुदा ने इनकी नाफरमानी की पादाश में आंधी का अजाब भेजकर इन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया। आखिर ये किस कौम का जिक्र है और इनके साथ क्या वाकया पेश आया, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, मैं हूँ आमरा काजी और आप देख रहे हैं HSQ विद आमरा काजी। बहीरे अरब और बहीरे अहमर के दरमियान अमान, हजर मौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है, जिसे सहराए अल-हक्काफ कहते हैं। ये दुनिया के अजीम सहराओं में से एक है। इस सहरा में सफेद और बारीक रेत के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ नुमा टीले हैं, जहां अगर कोई भी चीज फेंकी जाए तो मिनटों में गायब हो जाती है। किसी जमाने में ये दुनिया का सरसब्ज़ो शादाब इलाका था और वहाँ कौम आद आबाद थी। कौम आद अरबी नस्ल थी। ये अपने जमाने में दुनिया की सबसे खुशहाल और ताकतवर तरीन कौम थी, जिसे अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत, अजीम शान इमारतों और जरखेज जमीनों से नवाजा था। वो लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के माहिर थे और इनकी जिस्मानी कुव्वत का कोई सानी न था। हजरत इब्ने अब्बास से मनकूल है कि उनके कद 6 गज या 18 फीट तक ऊंचे थे। कौम आद नहायत जोरावर कौम थी। वो अपनी ताकत पर बहुत नाजा भी थे और खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे। इनका यही तकब्बुर इन्हें अल्लाह की इबादत से बहुत दूर ले गया। तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो पहली कौम थी जो बुतों की पुजारी बनी। उनके बुतों के नाम समूद, हब और समद थे। वैसे मुख्तलिफ कुतुब में उनके बुतों के मजीद नाम भी बयान किए गए हैं। कुछ ने बुतों के नाम सदा, समूद, हताब और वहरा भी बताए हैं, जबकि बाज मौर्रखीन की राय के मुताबिक उनके माबूद भी कौम नूह के वही पत्थर के 5 बुत थे, यानी हुद, सुआ, यगूस, याऊक और नसर। कौम आद से मुताल्लिक ज्यादा तफसील सिवाय कुरान करीम के किसी मजहबी या कदीम तारीखी कुतुब में नहीं मिलती। कौम आद का जिक्र कुरान करीम की इन 9 सूरतों में किया गया है। सूरह अल-अराफ, सूरह हूद, सूरह मोमिनून, सूरह शोरा, सूरह फुसिलत, सूरह अहकाफ, सूरह ज़ुर्रियात, सूरह कमर और सूरह अल-हाक्का। कुफ्र शिर्क के समंदर में गर्क कौम आद की बदआमालियां जब अपनी इंतहा को पहुंच गईं, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं की कौम के एक नेक और साले बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उन पर पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। वो एक वजी और खूबसूरत शख्स थे जो नहायत नरम दिल, साबिर और हिकमत वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी कौम को मोहब्बत और हिकमत के साथ समझाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपनी गुनाहों से बाज आ जाओ। सूरह अराफ में जिक्र है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को हंसी मजाक में उड़ा दिया। कौम आद के सरदारों ने जवाब दिया, तुम हमें अहमक नजर आते हो और हमारी नजर में तुम झूठे हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ और अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाने आया हूँ। सरदारों ने कहा, तुम हमें क्या सिखाने आए हो? हम ताकतवर हैं, हम अमीर हैं और हमारे देवता हमें बचा लेंगे। तुम हमारे पास इसलिए आए हो ताकि हम अपने उन माबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो वो ले आओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल 50 बरस या इससे भी ज्यादा अरसे तक वाज़ो नसीहत फरमाते रहे। कभी उन्हें अल्लाह की अता करदा नेमतें याद दिलाते, तो कभी अजाब इलाही से डराते, कभी तूफान नूह की हौलनाकियों का जिक्र फरमाते, लेकिन वो कौम गुरूर तकब्बुर में अंधी बहरी बनी रही।
उन्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। सूरह फुस्सिलत में इरशाद बारी ताला है, कौमें आद नाहक मुल्क में गुरूर करने लगे और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। कौमें आद के 13 खानदान थे। अमान से लेकर यमन तक एक तवील इलाके में उनकी बस्तियां थीं। सरसब्ज शादाब खेत, खलियान, फलों और फूलों से लदे बागात, मीठे पानी की बल खाती नहरें, खूबसूरत आबशारें और तंदुरुस्त तवाना कभी मजबूत और कदावर जिसामतें। इन तमाम नेमतों ने इन्हें शदीद घमंड में मुब्तला कर रखा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें याद दिलाया कि इनकी ताकत और दौलत अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं और अगर वो तौबा ना करें तो अल्लाह का अजाब इन पर नाजिल होगा। मगर चंद अफराद को छोड़कर किसी ने भी इनकी नसीहतों को संजीदगी से न लिया और अक्सरियत अपनी हठधर्मी पर कायम रही। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन कौम आद के लोग आप को जादूगर और सहरज़दा शख्स ख्याल करते थे कि जिन्हें उनके पत्थर के बातिल खुदाओं ने दीवाना बना दिया था। वो लोग अल्लाह के पैगंबर का इनकार करके उन पर कहकहे लगाते रहे। इस तरह हर रोज ये लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अजियत पहुंचाते रहे। बिलाखिर वो लम्हा भी आ ही गया कि जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में दुआ फरमाई जो कि सूरह मोमिनीन में बयान हुई, ऐ मेरे परवरदिगार, उन्होंने मुझे झुटलाया है, अब तू ही मेरी मदद फरमा। इरशाद रब्बानी हुआ, ऐ नबी, ये थोड़े ही अरसे में अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ताला ने अपनी नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हो गई। बादलों के फरिश्ते को हुक्म मिला कि अब बारिश न बरसाई जाए। यूं अल्लाह का वादा पूरा हुआ। पहले शदीद कहत आया, बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए। देखते ही देखते शादाबी वीरानी में बदलने लगी, मवेशी मरने लगे, फल अनाज नापैद हो गया, शहर में परेशानी फैल गई और पूरी कौम खुश्कसाली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। लेकिन कौम आद फिर भी अपनी जिद पर कायम रही। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल चलता रहा। अल्लाह के नबी से कौम की ये परेशानी देखी न जाती थी, लिहाजा मुसलसल वाज़ नसीहत करते रहते और फरमाते। सूरह हूद में इरशाद हुआ, ऐ मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर इसके आगे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मेंह बरसाएगा और तुम्हारी ताकत और कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। और देखो तुम गुनहगार बनकर रूगर्दानी न करो। कौम कहने लगी, हूद, तुम हमारे पास कोई दलीलें जाहिर नहीं लाए। हम तुम्हारे कहने से ना तो अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब ज़दा करके दीवाना कर दिया है। फिर एक दिन यूं हुआ कि उन्होंने आसमान पर काले स्याह बादल देखे। कौम आद के जाहिल लोग बहुत खुश हुए क्योंकि इन्हें लगा कि इनके लिए मुफीद बारिश बरसने वाली है, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि ये अल्लाह का अजाब है। सूरह अहकाफ में इरशाद बारी ताला है, जब उन्होंने इस अजाब को देखा जो बादल की सूरत उनके मैदानों की तरफ आ रहा था तो कहने लगे, ये तो वो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी एक आंधी कि जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। ये हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है। गुनहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, ये बादल रहमत के नहीं बल्कि गजब के हैं, मगर उन्होंने अपने नबी की बात ना मानी और कुछ ही देर बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम का कहा सच्चाई में बदलता गया और तेज हवाएं चलने लगी। ये एक जबरदस्त तूफानी आंधी थी जो इनके इलाके पर चलती रही। इरशाद बारी ताला है, इस तेज तरीन आंधी ने कौम आद का सत्यानाश कर दिया। अल्लाह ने ये अजाब 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। ये कोई आम हवाएं न थी, ये इतनी ताकतवर थी कि लोग और मकानात आसमान में उड़ने लगे। 7 रातें और 8 दिन चलने वाली इन तेज हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि घोड़ों, माल मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह उठा उठा कर फेंकती थी। इनके मजबूत महलात जमींबोस हो गए और इनके बहादुर सिपाही बेकार तिनके की तरह उड़ गए। इस आंधी ने किसी जानदार को जिंदा न छोड़ा। गारों, पहाड़ों, घरों, महलों और किलों के अंदर मौजूद सबको फना कर डाला। अल्लाह ताला ने इस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा। इन तेज हवाओं का तूफान जब थमा तो कौम आद का नामो निशान मिट चुका था। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और इनके चंद साथी ही बच पाए थे क्योंकि वो पहले ही अल्लाह के हुक्म पर इस इलाके को छोड़ चुके थे।
وہ اللہ کی راہ پر قائم رہے اور اللہ کا پیغام باقی دنیا تک پہنچاتے رہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں ان کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی ہمیں ایک بہت اہم سبق بھی سکھاتی ہے کہ غرور اور تکبر تباہی کی جڑ ہیں اور حقیقی طاقت ایمان اور عاجزی میں ہے۔ چاہے ہم جتنے بھی طاقتور یا امیر ہو جائیں، ہمیں کبھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ یہ کہانی ہمیں مزید کیا سکھاتی ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔